कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ हम लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिनोनिम्स को फोकस किया था और आज के लेक्चर में हम लोग एंटोनिम्स को फोकस करेंगे। डिस्कशन में हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों आएंगे, लेकिन फोकस किस पे करेंगे हम? एंटोनिम्स पे। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अपनी आज की वोकेबलरी को। पहला वर्ड हमारे पास में आ रहा है एफेमेरल। एफेमेरल, पता है एफेमेरल का मतलब क्या होता है? एफेमेरल का मतलब होता है बहुत छोटे समय के लिए। जो कोई चीज़ अगर बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है ना, तो उसको एफेमेरल बोलते हैं। एफेमेरल मोमेंट, एफेमेरल प्रोजेक्ट, एफेमेरल थिंकिंग। तो क्षणिक कह सकते हैं आप इसे। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो एक वर्ड होता है हमारे पास में क्षणिक। एक पल के लिए आपका दिमाग उस सोच में चला गया, एक सेकंड फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए आपके दिमाग में एक विचार आ गया, तो उस क्षणिक को, उस छोटे समय के लिए, एक समय के लिए, कुछ पल के लिए जो चीज़ आती है उसको बोलते हैं एफेमेरल। अब आपको इसका उल्टा ढूंढना है, क्योंकि एफेमेरल माने होता है क्षणिक, कुछ समय का। तो इसका उल्टा क्या होगा भाई? जो लंबे समय का हो, हमेशा के लिए हो, यही होना चाहिए ना। तो चलिए देख लेते हैं। ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी माने होता है जो परिवर्तनशील हो, जो बदलता रहे, क्षणिक जिसे कहते हैं, थोड़े समय का। तो ट्रांजिटरी का मतलब अगर क्षणिक है तो एफेमेरल का मतलब भी तो क्षणिक था। तो ये तो इसका सिनोनिम था, लेकिन एंटोनिम नहीं है। टेम्पोरल। टेम्पोरल किससे बना है? टेम्पररी से। और टेम्पररी माने क्या होता है? अस्थाई, जो बदल जाए, जो एक सा ना रहे। ठीक है, तो टेम्पोरल माने क्या हो जाएगा? कुछ समय का या अस्थाई। अब एफेमेरल का मतलब भी क्या था? कुछ समय का, अस्थाई। टेम्पोरल का मीनिंग क्या है? कुछ समय का, अस्थाई। तो ये तो सिनोनिम हो सकता था, लेकिन एंटोनिम नहीं है। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? एंटोनिम। नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड आया मॉर्टल। मॉर्टल कहते हैं ना, लाइफ इज मॉर्टल बट द सोल इज इमॉर्टल। बॉडी इज मॉर्टल एंड सोल इज इमॉर्टल। यानी शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है ना। कहते हैं ना, शरीर अजर है और आत्मा अमर है। तो मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील। जो चीज़ मर जाए, ख़त्म हो जाए, मतलब ये परमानेंट तो नहीं हो सकती, है ना। क्योंकि मॉर्टल का मतलब हो गया नश्वर, मरणाधीन या जानलेवा। तो अगर ये चीज़ परमानेंट नहीं हो सकती तो एफेमेरल माने क्या होता है? क्षणिक, अस्थाई, कुछ समय का। और मॉर्टल का मतलब भी यही है। तो ये भी सिनोनिम है इसका, ये भी सिनोनिम है इसका, ये भी सिनोनिम है। जब तीनों ही सिनोनिम हैं और हम फोकस कर रहे हैं एंटोनिम पे, तो अब मान जाओ ना, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यही एंटोनिम है किसका? एफेमेरल का। कैसे? एटर्नल माने क्या होता है? अनंत, निरंतर, हमेशा के लिए, सदा एक साथ रहने वाला। ठीक है ना। एटर्नल लव, ऐसा प्यार जो कभी ना बदले, ट्रू लव, है ना। तो एटर्नल इसका मतलब होता है निरंतर, हमेशा के लिए, अनंत तक के लिए, सार्वकालिक। तो एफेमेरल का एंटोनिम क्या है? एटर्नल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कौन सा है? लेटेंट। आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा होगा, लेटेंट हीट, है ना। लेटेंट हीट, किसी चीज़ की लेटेंट हीट निकाली जाती थी। लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ गैस, जो भी था वट। तो लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, गुप्त। कैसा? छिपा हुआ, हिडन, जैसे कहते हैं ना, हिडन या फिर गुप्त। अब अगर कोई एक चीज़ ऐसी है, कोई मतलब आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा और उसके अंदर उसका जो समरी है वो कहीं कहीं ना कहीं छिपी हुई है, हिंट नहीं मिल रहा। तो जो चीज़ छिपी हुई होती है वो स्पष्ट नहीं होती है, वो क्लियर नहीं होती है, वो डाउट में होती है, उसमें कुछ ना कुछ रहस्य बना रहता है। तो आप लेटेंट का मतलब छिपा हुआ मान रहे हैं, यानी गुप्त जो होता है वो मान रहे हैं। इसका एक मतलब ये भी आएगा अस्पष्ट। ठीक है। अब चलिए, अगर इसका मतलब अस्पष्ट है, छिपा हुआ है, गुप्त है, तो इसका उल्टा क्या होगा? अस्पष्ट का उल्टा क्या हो सकता है? स्पष्ट, क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो सकता है। अनस्पोकन। स्पीक माने तो बोलना, और स्पोकन मतलब बोला हुआ, और उसको आपने नेगेटिव कर दिया यू एन अन लगा के। तो अनस्पोकन का मतलब जो कहा ही ना गया हो, अकथित, है ना। जो अनकहा हो, अकथित जो हो, उसे अनस्पोकन कहेंगे। अब लेटेंट माने होता है छुपा हुआ, और जो चीज़ कही नहीं वो तो अपने आप में छुपी भी होगी ना आपके मन में बात, राज। तो इसका मतलब ये इसका सिनोनिम तो है, लेकिन एंटोनिम नक्कू रे बाबा नहीं हो सकता। अच्छा, लेटर। लेटर माने होता है बाद में, कुछ समय बाद। कहते हैं ना सी यू लेटर,
टॉक यू लेटर, कैच यू लेटर। तो ये लेटर का मतलब होता है बाद में, कुछ समय बाद, कुछ पल बाद, कुछ घंटों बाद, जैसे भी हो। अगर इसके ये सब मीनिंग होते हैं तो भाई लेटेंट का सिनोनिम तो, एंटोनिम तो नहीं है। अब इम्प्लिसिट माने क्या होता है? इम्प्लिसिट माने होता है अस्पष्ट, जो क्लियर ही ना हो। इम्प्लिसिट माने क्या हुआ? अस्पष्ट, अप्रत्यक्ष, अस्पष्ट, अप्रत्यक्ष। और अगर इम्प्लिसिट का मतलब अस्पष्ट है या अव्यक्त है या अप्रत्यक्ष है, तो मतलब ये चीज़ क्लियर नहीं है। अच्छा, इम्प्लिसिट का उल्टा क्या होता है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, एकदम क्लियर। ठीक है, तो लेटेंट माने अगर छुपा हुआ होता है, तो इम्प्लिसिट का मीनिंग हुआ अस्पष्ट। तो कहीं ना कहीं लेटेंट का सिनोनिम तो है लेकिन एंटोनिम नहीं है। अब अनस्पोकन इसका एंटोनिम नहीं रहा, लेटर नहीं रहा, इम्प्लिसिट नहीं रहा। जब तीन नहीं रहे तो ये तो होगा ही ना ऑब्वियस। ऑब्वियस माने क्या होता है? स्वाभाविक, एकदम स्पष्ट, एकदम कहना चाहिए प्रत्यक्ष, जो चीज़ जाहिर हो जाए, एकदम जाहिर हो जाए। तो लेटेंट माने होता है अस्पष्ट या छुपा हुआ, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अस्पष्ट का उल्टा स्पष्ट, यानी ऑब्वियस। कहते हैं ना, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, ये तो बिल्कुल साफ स्पष्ट बात है। तो लेटेंट का एंटोनिम कौन मिला? ऑब्वियस। थर्ड वर्ड आता है हमारे पास में मोनोटोनस। देखिए, मोनो माने होता है एक, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें दो ऑक्सीजन होते हैं, यानी जिसमें ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि डाई का मतलब टू होता है, ठीक है। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हो उसे क्या कहेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मोनो का मतलब ही होता है एक, यानी सिंगल। तो मोनो का मतलब अगर सिंगल या एक, मोनो का मतलब सिंगल या एक होता है, तो मोनोटोनस का मतलब क्या हो जाएगा? एक जैसा। अब इंसान अगर एक जैसा ही रहेगा हमेशा, मान लो कोई इंसान है एक ही काम कर रहा है बस, सुबह उठा, काम पे गया, रात को आया, सो गया, फिर उठा, काम पे गया, आया, सो गया, लाइफ में कुछ नया नहीं कर रहा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कर रहा, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा है, तो एक टाइम पे जाके उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? एकदम नीरस, पकाऊ, उबाऊ, ठीक है। अगर मोनोटोनस का ये मतलब होता है नीरस, उबाऊ, पकाऊ, एकदम बोरिंग, तो इसका उल्टा क्या होगा? इंटरेस्टिंग ही होने वाला है ना। लो, आंसर तो बता दे, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। डिज़ास्ट्रस। डिज़ास्टर माने होता है कोई ना कोई विनाश, तो डिज़ास्टर्स का मतलब हो जाएगा विनाशकारी, ठीक है। विनाश से ही बना है, विनाशकारी। संकटपूर्ण कह सकते हो, दुखद कह सकते हो। तो डिजास्टर्स का मतलब होता है विनाशकारी, संकटपूर्ण या दुखद। अब मोनोटोनस माने नीरस है, तो उसका एंटोनिम कहाँ से नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं है। टेरिफाइंग। टेरिफाइंग माने होता है भयानक, खौफनाक, दिल दहलाने वाला, डरावना। अगर टेरिफाइंग का ये मीनिंग होता है खौफनाक, डरावना, दिल दहलाने वाला, तो ये कब से इसका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया मोनोटोनस का? टेरिबल माने होता है एकदम भयानक, भयंकर, खौफनाक। तो टेरिफाइंग का सिनोनिम है ये टेरिबल, क्योंकि टेरिबल का मतलब भी क्या है? भयानक, डरावना, खतरनाक। और टेरिफाइंग का मतलब भी क्या है? भयानक, खौफनाक, दिल दहलाने वाला। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन एंटोनिम तो दोनों का, दोनों ही दोनों नहीं है, किसके? मोनोटोनस के। अब डिजास्ट्रस, इसका एंटोनिम नहीं रहा, टेरिफाइंग नहीं रहा, टेरिबल नहीं रहा, तो मान जाओ ना, इंटरेस्टिंग ही क्या है? इंटरेस्टिंग मोनोटोनस का एंटोनिम है, क्योंकि मोनोटोनस का मतलब क्या है? नीरस, उबाऊ, पकाऊ। और इंटरेस्टिंग का मतलब है आनंद वाला, है ना। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या है? मज़ेदार, रोचक, आनंददायक, सुहावना, है ना। आनंददायक, मज़ेदार, सुहावना या रोचक। तो जो व्यक्ति बड़ा आनंददायक होगा, रोचक होगा, बड़ा मतलब मज़ेदार होगा, वो सबको हंसा के रखेगा, खुश रखेगा। और बोरिंग इंसान तो पका ही देगा, नींद ही आ जाएगी उसके साथ रह के। तो मोनोटोनस का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंटरेस्टिंग। फोर्थ है ऑब्सीन। ऑब्सीन माने होता है घटिया, गंदा, अश्लील या घिनौना। ये सारे इसके मीनिंग हैं। तो घिनौना कह लो, मनहूस कह लो, गंदा कह लो, घटिया कह लो, जो भी कहना होता है, नेगेटिव कोनोटेशन वाला वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है ऑब्सीन, ठीक है। तो ऑब्सीन माने क्या हो गया? गंदा, मनहूस, घिनौना, घटिया, जो भी आप कहना चाहो, अश्लील, जो भी कहना चाहो, ठीक है। अब आपको इसका एंटोनिम ढूंढना है। अच्छा, डिसोबीडियंट। ओबीडियंट माने था आज्ञाकारी,
अब डिस लगा दिया उसके आगे, ओबीडियंट के आगे, तो क्या हो गया, उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव बना दिया ना डिस ने। भाई एडवांटेज माने क्या होता है, एक फ़ायदा, और डिसएडवांटेज नुकसान। तो जैसे ही किसी वर्ड के आगे आपने DIS लगाया, डिस लगाया, तो उसका उल्टा हो जाता है ना, नेगेटिव हो जाता है। तो ओबीडियंट माने होता है आज्ञाकारी, लेकिन डिस लगा के क्या हो गया, अवज्ञाकारी। मतलब जो आदेशों का पालन नहीं करेगा बिल्कुल भी, जो आज्ञा का पालन करेगा नहीं, उसे बोलते हैं डिसोबीडियंट। तो ऑब्सीन माने क्या होता है, मनहूस, घिनौना, घटिया। और डिसोबीडियंट माने क्या होता है, जो आज्ञा का पालन ना करे, है ना, जो आज्ञाकारी ना हो, जो अवज्ञाकारी हो। तो ये कब से क्या हो गया, एंटोनिम ये तो नहीं है ऑब्सीन का। डिसेंट माने होता है बड़ा ढंग का सा, शिष्ट, पढ़ा लिखा सा, सभ्य, शालीन। तो ये कब से एंटोनिम हो गया ऑब्सीन का, ठीक है। तो डिसेंट माने होता है एकदम शालीन, पढ़ा लिखा, सभ्य, शिष्ट, है ना, बड़ा अच्छा सा व्यक्ति, डिसेंट व्यक्ति। और ऑब्सीन माने क्या होता है, गंदा, घटिया, अश्लील। तो कहीं ना कहीं यही इसका एंटोनिम लग रहा है, बाकी डिस्कस करते हैं आगे भी। डिसलोकेट, डिसलोकेट माने होता है खिसकाना, एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना, सरकाना, हटाना। उस जगह से, कहते हैं ना, हड्डी आपकी खिसक गई है, एक्सीडेंट हो गया है, आपकी हड्डी टूट गई है, और जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ से हट गई है, खिसक गई है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिसलोकेट हो गई है। योर बोन इज एक्चुअली डिसलोकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। तो डिसलोकेट माने होता है खिसकना, सरकना, अपनी जगह से हटना या हटाना, जो भी हो, डिसलोकेट इसका मीनिंग होता है। जबकि ऑब्सीन माने क्या था, गंदा, घटिया, अश्लील। उसका एंटोनिम कतई नहीं हो सकता ये। कॉशियस किसे कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो चौकन्ना रहता है, जिसके कान खड़े हैं, आसपास क्या हो रहा है ना, चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो कॉशियस माने क्या होता है, चौकस, चौकन्ना, एकदम सावधान। ये कब से हो गया एंटोनिम। तो जब डिसोबीडियंट एंटोनिम नहीं है, डिसलोकेट नहीं है, कॉशियस नहीं है, तो मान जाओ ना ऑप्शन नंबर बी डिसेंट ही इसका एंटोनिम है। क्योंकि डिसेंट माने तो बड़ा ढंग का, अच्छा, शालीन, सभ्य व्यक्ति, और ऑब्सीन माने गंदा, घटिया, अश्लील व्यक्ति, है ना। आज के लेक्चर का लास्ट वर्ड देखते हैं क्या है, फ्लरिश। फ्लरिश माने होता है फलना फूलना, संपन्न होना, समृद्ध होना, ठीक है। फलना फूलना, है ना। अब देखो, फलना फूलना, इसका ये मतलब होता है कि आप खूब तरक्की करो। इसका ये मतलब नहीं कि आप मोटे हो जाओ, ठीक है, कि आप मेरी बातों को सीरियस ले जाओ। तो आजकल मैं देखता हूँ लोग खाना कम खाते हैं या बीमारी पड़ जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि अरे लो लो, हम पतले हो रहे हैं साहब। अरे ऐसा नहीं है। या खाना कम खा रहे हैं तो डाइटिंग कर रहे हैं तो सोच रहे हैं पतले हो रहे हैं। अरे खाना कम खा के आप डाइटिंग करके पतले नहीं हो रहे, आप अंदर से वीक हो रहे हो, आपकी इम्यूनिटी और आपकी इंटरनल पावर कम हो रही है। तो आप ऐसा मत करो प्लीज़, ठीक है ना। तो फ्लरिश माने होता है समृद्ध होना, फलना फूलना, इस टाइप से। तो इसका उल्टा क्या होगा ये देखते हैं। तो फ्लरिश का मीनिंग क्या है, समृद्ध होना, संपन्न होना, फलना फूलना। जबकि पेरिश का मतलब क्या है, पेरिश का मतलब है मरना, समाप्त होना या नाश होना। तो पेरिश का मीनिंग क्या है, मरना, समाप्त होना या नाश होना, ठीक है। अब पेरिश को जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, जब कोई आदमी एक्सीडेंट में मर जाता है, या किसी इंसान, जो एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल बर्बाद हो गया है, उसका विनाश हो गया है, ठीक है, या एक्सीडेंट में इंसान ख़त्म हो गया, तो कहते हैं पेरिश। पेरिश का मतलब मरना या समाप्त होना या बर्बाद हो जाना। जबकि फ्लरिश का मतलब क्या था, समृद्ध होना, फलना फूलना। तो उसका उल्टा तो यही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अभी सारे डिस्कस कर लेते हैं। डीजेनरेट, डीजेनरेट माने होता है भ्रष्ट होना, चरित्रहीन या नीच व्यक्ति जो होता है उसे डीजेनरेट बोलते हैं। तो डीजेनरेट माने किसे कहते हैं, या तो भ्रष्ट, या चरित्रहीन, या मतलब कहना चाहिए एक तरीके से नीच व्यक्ति, उसे डीजेनरेट बोलते हैं। तो डीजेनरेट एंटोनिम नहीं है फ्लरिश का, वो हमने देख लिया। डिके, डिके माने होता है गलना, सड़ना। जैसे कहते हैं ना, द डिके ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट मेक सम वेरी फर्टाइल फर्टिलाइजर और वेरी गुड मैन्योर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो डिके माने सड़ना या गलना होता है। तो फ्लरिश माने क्या है, तरक्की करना, समृद्ध होना, फलना फूलना। उसका उल्टा तो यही होगा ना, बर्बाद होना। डिके कब से हो गया, डिके तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनके लिए किया जाता है। जब कोई चीज़ बैक्टीरियल प्रोसेस से अपने आप गलती है, सड़ती है, जो बैक्टीरिया से गलाता है, तब डिके होता है।
डिसमिस, डिसमिस मान होता है खारिज कर देना, बर्खास्त कर देना, निकाल देना। कहते हैं ना तुम्हें जॉब से डिसमिस कर दिया। तो डिसमिस का मतलब क्या होता है? बर्खास्त करना, हटाना, इनकार करना या रद्द करना। और बर्खास्त करना या निकालना, डिसमिस जो है ये फ्लरिश का एंटोनिम बिल्कुल नहीं है। अब आप ज़रा फोकस करें, डिसमिस एंटोनिम नहीं है, डीजेनरेट नहीं है, डिके नहीं है, तो क्या रह गया? पेरिश। और पेरिश माने क्या होता है? मरना या नाश होना या समाप्त होना। जबकि फ्लरिश का मतलब क्या था? समृद्ध होना। ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स हमने आज डिस्कस किए हैं उनके हिंदी मीनिंग देखने से पहले ज़रा एक बार हम अपनी वोकेबलरी के आंसर्स को रिवाइज कर लेते हैं। एफेमेरल माने क्या था? क्षणिक, कुछ पल के लिए, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एटर्नल, सदा के लिए। लेटेंट माने क्या था? छुपा हुआ, अस्पष्ट, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑब्वियस, यानी स्वाभाविक या स्पष्ट। मोनोटोनस माने होता है नीरस, उबाऊ, पकाऊ, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग, मतलब एकदम मज़ेदार। ऑब्सीन माने क्या होता है? घिनौना, घटिया, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिसेंट, बढ़िया, शिष्ट व्यक्ति, समझदार व्यक्ति। फ्लरिश माने क्या होता है? फलना फूलना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पेरिश, मतलब बर्बाद होना, नाश हो जाना, नष्ट होना या मर जाना। ठीक है। अब ज़रा जितने वर्ड्स हमने सीखे हैं उनके हिंदी मीनिंग भी आप एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए क्या है। एफेमेरल, एफेमेरल माने क्या था? क्षणिक या एक दिवसीय। ठीक है। एटर्नल माने क्या था? अनंत, निरंतर या सार्वकालिक। ट्रांजिटरी माने क्षणिक या थोड़े समय का, और मॉर्टल माने नश्वर, जानलेवा, जो मतलब मर जाए जो। टेम्पोरल माने भी क्या है? कुछ समय का या अस्थाई। तो आंसर क्या था एफेमेरल का? एटर्नल। नेक्स्ट हमने देखा था लेटेंट, और लेटेंट माने क्या है? गुप्त, अदृश्य, छिपा हुआ या अस्पष्ट। जबकि अनस्पोकन का मतलब क्या है? अनकहा, अकथित या मूक, जो कहा ही नहीं गया हो। अच्छा, लेटर माने क्या होता है? बाद में, फिर कभी या पिछला। और इम्प्लिसिट माने अस्पष्ट। और लेटेंट का मतलब भी क्या है? अस्पष्ट। और इम्प्लिसिट का मतलब भी क्या है? अस्पष्ट। ये दोनों सिनोनिम तो हैं लेकिन एंटोनिम नहीं है। हाँ, एंटोनिम कौन था इसका? लेटेंट का? ऑब्वियस, क्योंकि ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, प्रत्यक्ष या जाहिर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में आया था मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या था? नीरस, उबाने वाला, थकाने वाला, पकाऊ, बोरिंग। जबकि डिजास्टर्स माने क्या था? विनाशकारी, संकटपूर्ण या दुखद। टेरिफाइंग माने भयानक, खौफनाक या दिल दहलाने वाला। जबकि टेरेबल का मतलब भी क्या है? भयानक, भयानक, भयंकर, खौफनाक या डरावना। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, टेरिफाइंग और टेरिबल। लेकिन एंटोनिम कोई सा भी नहीं है किसका? मोनोटोनस का। मोनोटोनस का एंटोनिम क्या था? आहा, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग माने मज़ेदार, रोचक, आनंददायक या सुहावना। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड हमारे पास होगा ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब था अश्लील, गंदा, मनहूस, घटिया, घिनौना व्यक्ति। इसका एंटोनिम क्या था? डिसेंट। लेकिन डिसोबीडियंट माने क्या था? जिद्दी, आज्ञा न मानने वाला, अवज्ञाकारी या हठी व्यक्ति जो होता है ना, उसे भी कहते हैं डिसो। जबकि डिसेंट माने क्या है? सभ्य, शालीन, उदार या श्रेष्ठ। तो ऑब्सीन का एंटोनिम क्या ही था? डिसेंट। नेक्स्ट वर्ड था डिसलोकेट। डिसलोकेट माने हटाना, सरकाना या खिसकाना। और कॉशियस माने सावधान, बुद्धिमान या चौकन्ना। तो अगर आप वर्ड देखते हैं ऑब्सीन, तो उसका उल्टा क्या था? डिसेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में कौन सा था? लास्ट, फ्लरिश। और फ्लरिश माने क्या था? फलना फूलना, समृद्ध होना या संवरना। पेरिश माने बर्बाद होना, नाश होना, समाप्त होना या मरना। यही एंटोनिम था किसका? फ्लरिश का। क्योंकि डीजनरेट का मतलब क्या होता है? भ्रष्ट, नीच या चरित्रहीन। चरित्रहीन को कैरेक्टरलेस भी कहते हैं। डिके माने नाश, गलना या सड़ना। जबकि डिसमिस का मतलब क्या है? रद्द करना, इनकार करना, बर्खास्त करना या हटाना। तो एंटोनिम क्या था फ्लरिश का? फ्लरिश का एंटोनिम क्या था? पेरिश। ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स हमने आज सीखे हैं उनके हिंदी मीनिंग आपके सामने यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। एक बार फिर से फटाफट से अपनी वोकैब को रिवाइज करते हैं। क्या कहा हमने? एफेमेरल यानी क्षणिक, कुछ पल का। एंटोनिम क्या है? एटर्नल यानी हमेशा के लिए। लेटेंट मतलब छिपा हुआ या अस्पष्ट, तो इसका उल्टा ऑब्वियस।
मोनोटोनस मतलब एक जैसा, नीरस, उबाऊ, तो उसका उल्टा इंटरेस्टिंग यानी मज़ेदार। ऑप्सी मतलब घटिया गिनौना, तो उसका उल्टा क्या होगा, डिसेंट मतलब बड़ा अच्छा व्यक्ति। फ्लरिश मतलब सजना संवरना, मतलब फलना फूलना, समृद्धि होना, तरक्की करना, तो उसका उल्टा हो जाएगा पेरिश, नाश होना, बर्बाद होना या मर जाना। तो ये थे आज के सारे वर्ड्स और हमने सीखे उसके हिंदी मीनिंग। आशा करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।